Hi guys, welcome to my channel Life Education. In this video, we will cover best 75 question of second week of August month. So let's start this video. August 7 was chosen as the National Handloom Day to commemorate the Swadeshi movement which took place in which year? 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका आंसर है बी 1905। Which institution has won the first prize in the Smart India Hackathon 2020? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किस संस्थान ने जीता है? ये जीता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। टिक बॉर्न SFTS वायरस हैज री-इमर्ज्ड इन विच कंट्री? टिक जनित SFTS वायरस किस देश में फिर से उभरा है? ये देश है चाइना। इसका आंसर है ऑप्शन सी। The country's first Kisan Special Parcel Train or Kisan Rail will transport material between Maharashtra, Devlali and which station of Bihar? देश में पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के किस स्टेशन के बीच माल का परिवहन करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दानापुर रेलवे स्टेशन। India has extended line of credit worth $18 million to the government of which country for the expansion of fishing facility? भारत ने मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए किस देश की सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? ये देश है ऑप्शन ए, मालदीव्स। How many state and union territories have joined Electronic Vaccine Intelligence Network as on August 3, 2020? 3 अगस्त 2020 तक कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 32। Which state has launched a unique identity card called परिवार पहचान पत्र? किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? ये राज्य है हरियाणा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which company has signed a multi-year strategic collaboration agreement with Amazon Web Service? किस कंपनी ने Amazon Web Services से बहुवर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कंपनी है भारती एयरटेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पद्म विभूषण इब्राहिम अलकाजी who passed away recently was a renowned for? पद्म विभूषण सम्मानित इब्राहिम अलकाजी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस लिए प्रतिष्ठित थे? ये थे थिएटर डायरेक्टर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A new species of pygmy grasshoppers discovered after 116 years by a group of foreign researchers in Sri Lanka has been named after whom? श्रीलंका में विदेशी रिसर्चर्स के एक समूह ने 116 वर्षों के बाद टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी है, जिनका नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है? इसका आंसर है धनेश वास्कर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which state has launched a work management system portal to manage and monitor development work in all urban local bodies in the state? किस राज्य ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? ये राज्य है हरियाणा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India? यह हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chairman of the Union Public Service Commission? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शर्ली एन ग्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड फॉर? शर्ली एन ग्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? ये एक राइटर थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड विच ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन? भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है OHE इंस्पेक्शन।
Option A is the right answer. WTF Sports has appointed whom as its global brand ambassadors? WTF Sports ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर एंड सुरेश रैना. Option D is the right answer. In the first two coastal villages of which state have been recognized as being tsunami ready by UNESCO? हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया गया है? ये राज्य है उड़ीसा. Option B is the right answer. Under the YSR Cheyutha scheme, how many amount will be given to the eligible women beneficiaries? YSR Cheyutha योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 75,000 रुपीज. Which state has launched the महिला एवं किशोरी सम्मान योजना? किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है? ये राज्य है हरियाणा. Option C is the right answer. What will be the fall in global remittance in 2020 as per Asian Development Bank report? एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक प्रेषण में कितनी गिरावट होगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, $108.6 billion. Which Malayalam movie has won the Best Film Award at 20th New York Indian Film Festival? 20वें न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में किस मलयालम मूवी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इस मूवी का नाम है मुथोन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. What is the rank of Reliance Industries in the Future Brand Index 2020? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है सेकंड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड दूरदर्शन चैनल फॉर विच स्टेट? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य के लिए एक समर्पित दूरदर्शन चैनल शुरू किया है? ये राज्य है आसाम. Option A is the right answer. The Ministry of Defence has signed an MOU with DARPG and which IIT institution for developing artificial intelligence to analyze public grievances? रक्षा मंत्रालय ने जनता की शिकायतों का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए DARPG और किस IIT संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये IIT है IIT कानपुर. Option B is the right answer. Which power company has become the first to complete all wind power projects awarded by the Solar Energy Corporation of India? Solar Energy Corporation of India द्वारा आयोजित बोली में हासिल सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? इसका नाम है Sembcorp Energy India Limited. Option D is the right answer. Which among the following has launched the MSME Saksham portal in association with TransUnion CIBIL? TransUnion CIBIL के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सिडबी ने. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Which organization has imposed its first ever sanctions over cyber attacks on organizations of Russia, China and North Korea? किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर अपना पहला प्रतिबंध लगाया है? ये यूनियन है यूरोपियन यूनियन. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which ministry has received Scotch Gold Award for its empowerment of tribal through IT-enabled scholarship schemes? किस मंत्रालय को IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ऑप्शन बी द राइट आंसर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट फॉर इट्स विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स? भारत सरकार ने अपनी किस प्रमुख पहल के लिए एक लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है? ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Bengaluru startup Vernacular.ai in partnership with which bank will launch the AI-powered multilingual voice bot Exa? बेंगलुरु स्टार्टअप Vernacular.ai किस बैंक की साझेदारी में AI संचालित बहुभाषी वॉइस बोट Exa लॉन्च करेगा?
ये है एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A total of over 44 lakh tons of food grains were lifted by states and union territories till date under which scheme? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक कुल 44 लाख टन से अधिक खाद्यान्न किस योजना के तहत उठाया गया है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। As per the estimation by UNESCO, almost how many additional children may drop out of school due to COVID-19 impact? यूनेस्को द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 प्रभाव के कारण लगभग कितने अतिरिक्त बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं? इसका आंसर है 24 मिलियन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The Reserve Bank of India has enhanced the limit for loans against gold from 75% to। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने के मूल्यों का कितने फीसदी तक कर्ज देने की अनुमति दी है? ये है 90%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated which interactive experience center on the स्वच्छ भारत मिशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? इस केंद्र का नाम है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया विल पार्टिसिपेट इन काफकाज 2020 multilateral military exercise in which country? भारत किस देश में आयोजित होने वाली काफकाज 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी रशिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The 78th anniversary of the अगस्त क्रांति दिन और क्विट इंडिया मूवमेंट was observed on। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन की 78th एनिवर्सरी कब मनाई गई? इसका आंसर है ऑप्शन सी 8 अगस्त को। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया has tied up with which IIT to set up a center of excellence for advanced data management system for highways। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस आईआईटी के साथ राजमार्गों के लिए अग्रिम डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ये आईआईटी है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The government has constituted a committee under whose chairmanship for determination of ceiling rates under a scheme for reimbursement of taxes and duties to exporters। सरकार ने निर्यातकों के लिए करों और कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति की अधिकतम दरें तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसके चेयरमैन हैं जी के पिल्लई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of the PNB Housing Finance Limited? PNB Housing Finance Limited का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे बनाया गया है? ये है हरदयाल प्रसाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which country will host the ICC Men's 2020 World Cup in 2021? कौन सी कंट्री आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप की 2021 में मेजबानी करेगा? ये देश है इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। When is International Day of the World's Indigenous People observed? विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 अगस्त। और इसका थीम था इस बार कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रिजाइलेंस। Which financial institution has announced the introduction of an online dispute resolution mechanism for digital payments? इस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी द राइट आंसर। Which country has declared a state of environmental emergency after a Japanese shipwreck caused a massive fuel spill into Indian Ocean? किस देश ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापानी के स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? ये देश है मॉरिशियस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The electric vehicle policy launched by Delhi government will provide an incentives of up to how many lakh for new cars? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में नई कारों के लिए कितने लाख तक का प्रोत्साहन दिया गया है? इसका आंसर है 1.5 लाख रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
The Export-Import Bank of India has extended a line of credit of $250 million to which country? भारतीय निर्यात आयात बैंक मतलब एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? ये देश है मोजाम्बिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Life Insurance Corporation of India has acquired how many percent of Yes Bank via open market purchase? भारतीय जीवन बीमा निगम ने ओपन मार्केट के माध्यम से यस बैंक में कितने फीसदी शेयर खरीदे हैं? ये है 4.23%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which country has passed a bill to promote the legacy of Gandhi Martin Luther King Jr.? किस देश ने गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। According to the recently released Consumer Confidence Survey by RBI, current consumer index dropped to how much in July 2020 from 63.7 in May? इसका आंसर है ऑप्शन बी 53.8। Which among the following ministries is observing the Cleanliness Week to mark Independence Day? निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता सप्ताह मना रहा है? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which has become the first city in India to have women symbol on traffic signals and signage? ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं का आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? ये सिटी है मुंबई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which state government has launched the मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the theme of the International Youth Day 2020? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या था? इसका थीम था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation for 2020 has been awarded to how many police personnels? वर्ष 2020 के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है? ये हैं 121। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which among the following has launched the India's first pocket Android POS device for easy contactless payments? निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस को आसान संपर्क रहित भुगतानों के लिए लॉन्च किया है? ये है पेटीएम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who has won the Asian College of Journalism Award for Investigative Journalism? खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है नितिन सेठी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has launched ICAR's Data Recovery Center in Hyderabad. What is the name of the center? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर शुरू किया है। इस केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम है कृषि मेघ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which state government will launch a Sero survey in the state to gauge the penetration of COVID-19 in the population and monitor its transmission trend? कौन सी राज्य सरकार आबादी में कोविड-19 की पेट को कम करने और उसके प्रसारण की प्रवृत्ति पर नजर रखने के लिए एक सेरो सर्वे शुरू करेगी? ये राज्य सरकार है हरियाणा की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which country has registered the world's first COVID-19 vaccine under the name Sputnik 5? ये कंट्री है रशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which state pollution control board has signed an agreement with IIT Delhi for setting up a geographical information system based platform for air quality management? किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये राज्य है बिहार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which has become the first municipal corporation of the country to provide forecast land right certificates to people of urban areas? शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि का अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? ये है जगदलपुर।
आपको अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।